देखिए, महापंचायत जो किसानों का विरोध है वो सरकार का विरोध नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ। ये विरोध है यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी का, यमुना विकास प्राधिकरण का, जो गुंडागर्दी के बल पर जमीन हड़पना चाह रही है किसानों को। और आप देख लिया होगा, सब किसानों से बात करिए, हजारों कई हजार की तादाद में जो आज यहाँ किसान इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि वादा खिलाफी करती है हमेशा अथॉरिटी। ना तो हमारे जो 2009 और 2008 में अधिग्रहण हुआ, आज तक उसका प्लाट मिला है, ना आबादी छोड़ने का काम कर रही है और ना ही प्लाट देने का काम कर रही है, और रोज पूंजीपतियों को हमारी जमीन छीन छीन के बांटने का काम कर रही है, ना हमारे युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। तो ये सभी लोग अपने हक मानने के लिए आज अपने हक के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि एयरपोर्ट के बाद यहाँ हमारा विकास नहीं हुआ, लेकिन अब अथॉरिटी द्वारा हमारा विनाश हो रहा है, तो उसके खिलाफ ये सारी पंचायत है। और हम एकजुट होकर वो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं जो लूट के खा रहे हैं, जो हमारी 4300 रुपए में जमीन लेकर 1.5 लाख रुपए मीटर में बेच रहे हैं, 2 लाख रुपए मीटर में। त्यागी जी, अधिकारी तो सरकार के लिए काम करते हैं। ये सरकार के लिए काम करते हैं, लाल फीताशाही अच्छा, ये दिखा देना चाहती है। किसान और सरकार के बीच में खाई खोदने का काम कर रही है। और अब हमारे जनप्रतिनिधि आ गए हैं, हम इनको अपना ज्ञापन सौंपेंगे, और अगर हमारी मांगे 15 दिन में पूरी नहीं हुई तो जितने भी अथॉरिटी के काम चले हुए हैं विकास के, उन पर ताला लगाने का काम करेंगे। ये हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। 2000 करोड़ रुपए प्राधिकरण की तरफ से कहा गया कि कहीं कोई विकास नहीं हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ ना, किसानों की जमीन लूटकर पूंजीपतियों को दे रही है। ये धरना भी 15 दिन का टाइम देगा यमुना अथॉरिटी को। ये अनिश्चितकाल धरना चलेगा, अगर 15 दिन के बाद और हम इनको काम नहीं करने देंगे, अगर हमारी मांगे नहीं मांगे। मैं आपके चैनलों के माध्यम से मैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम करूंगा। हमारे क्षेत्र के साथ यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा जो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए किसान आज हम रोड पे हैं। हमने इस क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारे क्षेत्र में बनना है। इस क्षेत्र के किसानों ने हंसते हंसते अपनी जमीनें उस प्रोजेक्ट के लिए इसलिए दे दी कि इस देश का विकास होगा, इस प्रदेश का विकास होगा, इस प्रदेश के साथ साथ हम लोगों का भी विकास होगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि विकास के साथ साथ हम लोगों का विनाश हो रहा है। हम लोगों को यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा, यहाँ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब से 15 साल पहले यमुना प्राधिकरण ने इस क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण किया। आज तक किसानों को जो 7% का प्लॉट मिलता था, उनको 7% का प्लॉट नहीं मिला है। उसके बाद अब दोबारा यमुना प्राधिकरण 2013 भूमि अधिग्रहण बिल के में जो संशोधन हुआ है, उसके द्वारा प्राधिकरण हमारी जमीन का अधिग्रहण कर रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमें 2013 के भूमि अधिग्रहण बिल के द्वारा 20% आबादी हमें विकसित करके मिलनी चाहिए। इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, और हमारे साथ साथ जो परिवार, जो भूमिहीन लोग हमारे साथ रहते हैं, इस क्षेत्र की जमीनें चली गई, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ परिवार, जो भूमिहीन लोग थे, उनको कम से कम 100 गज का प्लॉट यहाँ मिलना चाहिए। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि यहाँ प्राधिकरण किसानों के साथ बिल्कुल उनके अधिकारों का हनन कर रहा है। हमारी 20 से 25 साल पुरानी आबादियों को अधिग्रहण कर रहा है जबरदस्ती। जिन किसानों ने अभी मुआवजा भी नहीं उठाया फिल्म सिटी में और सेक्टर 10 में, वहाँ अथॉरिटी जाकर के जबरदस्ती 20-20 जेसीबी मशीनों के द्वारा वहाँ पर जबरदस्ती कब्जे कर रहे हैं। जब तक किसान को मुआवजा नहीं मिल जाता, जब तक किसान की जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहिए, लेकिन प्राधिकरण जबरदस्ती उन जमीनों पर कब्जा कर रहा है। फिल्म सिटी का उद्घाटन बता रहे हैं बहुत जल्दी होने जा रहा है, लेकिन उस फिल्म सिटी में जिन किसानों की जमीन गई है, उनको भी मुआवजा भी नहीं दिया। हम चाहते हैं जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान न हो, जब तक प्राधिकरण जमीनों पर कब्जे नहीं करे, नहीं तो यहाँ किसान दोबारा इस क्षेत्र में एक भट्टा पार्सल कांड हुआ था। मुझे उस बात की आशंका है कहीं ऐसा न हो दोबारा इस क्षेत्र का किसान इकट्ठा होकर के, आप जैसे आज देख रहे हैं हजारों की संख्या में किसान आज इस तपती दोपहरी में बैठा है। तो मुझे ऐसा ये लगता है कि अगर प्राधिकरण इस तरीका का व्यवहार करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ भट्टा पार्सल कांड जैसा कहीं दोबारा न हो जाए। तो मैं केवल निवेदन यही करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब तक किसान की समस्याओं का समाधान नहीं हो, जब तक किसान यहाँ
जमीन पर कब्जा भी नहीं देगा और प्राधिकरण के अधिकारी यहाँ आने का भी काम न करें जब तक हमारी समस्या को समाधान नहीं होगा। शर्मा जी, सवाल ये है कि आप लोग एक बार विधायक जी के नेतृत्व में आप लोग लखनऊ गए थे और वहाँ पर मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी, क्या मामला सुलझा नहीं? हम मुख्यमंत्री जी के सामने गए थे, उस वक्त हमारा मुआवजा भी बढ़ाने का काम किया था। हमने उसी वक्त देखे तो उस वक्त 4500 रुपए की बात हुई थी, लेकिन अधिकारियों ने आते आते 4300 रुपए हो गया। लेकिन उस वक्त केवल मुआवजा 4300 रुपए बढ़ने का हुआ। उस वक्त न तो हमारी आबादियों का निस्तारण हुआ। उसके बाद हम ये जानते कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते कि किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, लेकिन यमुना प्राधिकरण में बैठे अधिकारी केवल अपनी तानाशाही के माध्यम से ही इस क्षेत्र का अधिग्रहण करना चाहते, जो एक इस क्षेत्र का किसान बिल्कुल नहीं होने देगा। अधिकारियों के खिलाफ है या सरकार के खिलाफ? नहीं, हमारा यमुना प्राधिकरण के खिलाफ है। हम यमुना प्राधिकरण के खिलाफ है। यमुना प्राधिकरण के अधिकारी नहीं चाहते कि यहाँ का किसान जो आराम से इस जमीन का भूमि जो अधिग्रहण कर रहा है वो आराम से होने दे। वो यहाँ आते हैं, तानाशाही दिखाते हैं, किसान ने मुआवजा नहीं उठाया, जबरदस्ती उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते। हम विकास के विरोधी नहीं है, हम चाहते विकास हो, हम जमीन भी अपनी देना चाहते हैं, मना नहीं कर रहे हैं। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ में बैठे हैं। जेन्युइन मांग है, जैसे आबादी उनका हक है, रोजगार उनका हक है, सही मूल्य मिलना प्रति कर का ये उनका हक है। तो आज किसानों की पंचायत से यही सामने आया कि जो प्राधिकरण है वो विकास करने की जल्दी में किसानों के उन अधिकारों को और उन सुविधाओं को भूलते जा रहे हैं जो उन्हें साथ मिलना चाहिए विकास के। तो आज किसानों ने ये पंचायत की है और अब मैं वार्ता करूंगा अधिकारियों से, अपनी सरकार से, और मेरा पूरा प्रयास होगा कि किसानों की वाजिब बातों को सरकार से मनवाया जाए और संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर इनकी सभी जायज मांग पूरी की जाए। आपके अथॉरिटी के जो अधिकारी है तमाम उनसे किसान बहुत नाराज है, क्या लग रहा है आपकी सरकार की नजर नहीं है क्या सपोर्टिंग? नहीं, निश्चित सरकार की नजर में, और मुख्यमंत्री भी निरंतर उन्हें निर्देश देते हैं कि किसानों की मांगों को वरीयता से पूरा किया जाए। इसका उदाहरण भी है कि 2017 से पहले प्रदेश के किसानों ने कालिदास मार्ग देखा ही नहीं था, लेकिन पिछले दिनों में मेरे माध्यम से ही तकरीबन 5 मीटिंग वो किसानों से कर चुके हैं और किसानों की बातों को बड़ी गंभीरता से सुनते हैं। मुआवजा वृद्धि भी की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रदेश के मुखिया किसानों की इन मांगों को भी पूरा कराए जाने के लिए आगे बढ़ेंगे। फिर भी सर कितना समय लगेगा, क्योंकि लगातार काफी लंबे समय से किसान जो है ये संघर्ष कर रहे हैं? देखिए, 16 साल से तो कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि पुरानी सरकारों ने जितना झूठ बोला किसानों से, वो उन्होंने कोई कार्रवाई ना आबादी के प्लॉटों पर की, ना रोजगार पर की। 2017 के बाद हम ही लोग इसका प्रयास कर रहे हैं और हमने रोजगार पोर्टल भी बनवाया। कल हम एयरपोर्ट के बच्चों को जो हमने वायदा किया था नौकरी के लिए, वो भी एयरपोर्ट साइट पे शुरू कराने जा रहे हैं। और अब जो सूची मेरे पास प्राधिकरण ने भेजी है उसमें सभी किसानों की पात्रता सूची बना ली गई है और स्थान भी उन्होंने अपने नियोजन विभाग से कहकर नक्शे में चिन्हित कर लिया। तो मुझे लगता है कि 16 साल से जो ख्वाब था किसानों का, उन्हें मिलने वाला आबादी का 7% का प्लॉट, वो अब 1 साल में मिल जाना चाहिए।